है ना। चलो ध्यान दो, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का, क्लास 8 यूपी बोर्ड का दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। देखो दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का हम दो तरीका बताएंगे। एक तो दशमलव संख्या को डायरेक्ट हम लोग निकाल के बताएंगे कैसे वर्गमूल निकालना है, और एक दशमलव को हम लोग पहले भिन्न में बदल लेंगे, उसके बाद हम लोग दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहला हम लोग सीखने जा रहे हैं, पहले दशमलव को बदलेंगे किस में, भिन्न में। दशमलव किस में बदल लेंगे, भिन्न में। फिर उसके बाद उसका वर्गमूल आसानी से निकाल लेंगे। और ये तरीका तुम लोग सीखे हो, आता है तो ये तुम लोग को आसान लगेगा, दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो पहला तरीका क्या बता रहे, दशमलव का, दशमलव पहले बदलो भिन्न में, उसके बाद तुम वर्गमूल ज्ञात करो। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 0.16 का वर्गमूल ज्ञात करना। किसका, 0.16 का। तो हमें पता है इसको भिन्न में बदलने क्या होगा। देखो दशमलव बाद कितना संख्या लिखा हुआ है, 2, तो 16 ऊपर जाएगा, नीचे कितना जाएगा, 2 0, कितना आ जाएगा, 2 0। बात में है, तो कितना होगा 16/100, 16/100 यानी 16/100 हो गया। तो 16 का वर्गमूल अलग निकालेंगे और 100 का अलग निकालेंगे। तो 16 का वर्गमूल हमें पता कितना, 4 आता है। ठीक, 100 का नहीं पता, 100 का निकाल लेते हैं। तो 100 का क्या निकलेगा, तो 2 बार में 50, 2 बार में 25, और 5 बार में 5, और 5 बार में 1। जोड़ा बनाना होता है तो जोड़ा बना लो। तो इसका आया 2, इसका आया 5, तो 2 गुणे में 5, वर्गमूल कितना आया, 10। कितना आया, 10। तो 100 का वर्गमूल कितना आया, 10, और 16 का वर्गमूल कितना आया, 4। इस तरह से हो गया, ये वर्गमूल निकाल लिए। अब देखना है कि नीचे कितना जीरो है, 1, नीचे कितना जीरो है, 1। तो दशमलव बाद बस एक संख्या लिखना, तो 4 लिख दिया, बाकी ये हो गया। बात समझ आ रहा है, हाँ, कोई दिक्कत इसमें। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हम लोग अच्छे से और समझ में आ जाएगा। 0.36 का वर्गमूल निकालो। किसका, 0.36 का। पहले इसको किस में बदलेंगे हम लोग, भिन्न में। भिन्न में बदलने के लिए दशमलव बाद कौन संख्या लिखा हुआ है, 2, तो क्या लिख देंगे, 36/100। 2 0 कहाँ से आ रहा, समझ में आ रहा है, दशमलव के बाद 3 संख्या रहता तो नीचे कितना जीरो लगाते, 3। दशमलव 4 संख्या रहता तो नीचे कितना जीरो लगाते, 4। किसी को समस्या नहीं, आगे बढ़े। और देखो 36 का अलग वर्गमूल निकालना और 100 का अलग। तो 36 का वर्गमूल निकालना यहाँ पे, तो कितना आएगा, 2 बार में 18, फिर 2 बार में 9, फिर 3 बार में 3, और 3 बार में 1। दिख रहा है नहीं कैमरे में, दिख रहा है ना, तो अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, ये हो गया। तो कितना है, 2 को एक बार लिखेंगे, 3 को एक बार, 2 3 6। तो 36 का वर्गमूल कितना आया जी, 6। 100 का अभी निकाले हम लोग 10, कोई दिक्कत, 100 का अभी निकाले 10, सही है। तो इसका मतलब 6/10। तो हम देख रहे हैं नीचे कितना जीरो है, 1। तो यहाँ पर दशमलव का संख्या होगा 1, तो 6 ही है। और कोई दिक्कत, बात समझ आ रहा है, हाँ। यहाँ तो सॉल्यूशन करने में किसी को दिक्कत समझ आ रहा है। इस तरह से लोग दशमलव संख्या का को भिन्न में बदल के, यानी फ्रैक्शन बदल के आसानी से किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ। तो 2.25 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। जल्दी से कर दो, जल्दी करो, फटाफट फाइंड करो। देखो ये क्वेश्चन हम दिए थे, इसको इस तरह हम कन्वर्ट कर लिए, ये तो तुम लोग बदलना आ गया है। देखो इसका हम निकालने जा रहे हैं कि क्या 625 का वर्गमूल क्या होगा। तो 625 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। तो देखो ये 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, अच्छा येलो से लिखिए जी, 5 एकम 5 बचा 1। नहीं समझ आता यहाँ पे भाग करा दो, ऐसे 5 से 625 में भाग करा दो, ठीक है। 5 एकम 5 बचा कितना, 1, 2 उतरा, 5 दूना 10, बचा कितना 2, 5 उतरा, 5 बचे 25, यही ना है आंसर। तो इस 125 को यहाँ लिख दो, ये आंसर वाला लिखते हैं, ठीक है। फिर तुम लोग कॉपी में इरेज कर देना, इसलिए पेंसिल से करो, सही है। अब फिर यहाँ 5 से फिर कटेगा, तो 5 भी लिखो। फिर देखो 125, फिर भाग करा दो 5 में, 5 से, ठीक है। 5 दूना 10, कितना बचा 2, फिर 5 बचे 25, कट गया, आंसर कितना है 25, लिख लो। और फिर 5 से करा, अब तो पता है ना 5 बार में कटेगा, तो ये लिख लो। फिर 5 से एक बार में, सही है। 2 जोड़ा बना के एक बार लिखो, एक बार, 5 बचे 25, कितना आया 25, यानी 625 का वर्गमूल कितना आएगा 25। और हम 1 के बाद अगर 0 रहता है उसका वर्गमूल निकालना बता रहे कैसे होता है, देखो ध्यान से।
1 के बाद अगर 0 लिखा है ना तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग को कभी लघुत्तम समापवर्तक नहीं करना पड़ता है। कौनो कुछ मत करो, बस 0 काउंट करो। कितने हैं? 1 2, 0 को आधा कर दो, इसका वर्गमूल क्या होगा? 0 का आधा करो तो 4 0 था ना, उसका आधा करो कितना आएगा? 2 0 हो गया। बात समझ रहा है? तो 1 के बाद अगर 0 लिखा है ना तो उसमें वर्गमूल निकालने में मेहनत नहीं करना पड़ता है। जितना 0 बस उसका क्या कर दो? आधा कर दो। 4 0 तो आधा 2, 6 0 तो आधा 3, 8 0 तो आधा 4, यह उसका वर्गमूल होगा। कोई समस्या इसमें? हाँ, ये सब शॉर्टकट तरीके हैं करने का। तो इसका देखो 0 के नीचे कितने 0 हैं? 2। तो ऊपर 10 बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2। तो देखो 5 भी इधर होगा और 2 भी इधर होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। 0.25 इज द वर्गमूल ऑफ द 0.0625। बात में रहा है? किसी को दिक्कत? सही है, लिख लो इसको। 1-2 प्रश्न और करके दिखाओगे तो हमें लगता है डाउट तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। हो गया? देखो जी, कल हम लोग सीखे थे दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, तो हम उसको पहले भिन्न में बदल दे रहे थे, फिर दशमलव संख्या का हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे, जो कि हम लोग को आसान लग रहा था क्योंकि भिन्न में बदलना हम लोग को इजी पड़ा था। और फटाफट दशमलव का क्या वर्गमूल ज्ञात करके उसको फिर से किसमें दशमलव में बदल दे रहे थे, वो इजी पड़ा था। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्या को डायरेक्ट उसी रूप में उसका वर्गमूल ज्ञात करना, भाग विधि से। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पूरा धीरे धीरे उससे आ जाएगा। एक क्वेश्चन है 4.6225, 4.6225। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो देखो ध्यान से, इसमें करते क्या है कि इसमें हम लोग जैसे हम लोग दशमलव को छोड़ दो, दशमलव को भूल जाओ। जैसे हम लोग कैसे हम लोग बिना दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालते हैं? दशमलव को तुम भूल जाओ कि दशमलव लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करते? सबसे पहले क्या करते हैं? पड़ी रेखा खींचते थे, खींच लो, हो गया। हाँ, अब इसमें भाग कराएंगे किससे? तो 4 से ठीक पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? तो 4 तो खुद है भाई, 2 से आएगा कब बार में? 2 बार में। 4 कट गया, कितना बचेगा? कुछ नहीं। अब इसमें 2 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो 2 कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। सही है। अब डेसिमल उतारना तो यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। क्या दे देंगे? डेसिमल। अब 62 एक साथ उतरेगा। ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा? तो कहोगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स में। 1 टाइम्स कितने जाएगा? 41। सही है। सब्ट्रैक्ट करा तो 2 में से 1 गया 1 और 6 में 2 गया 4 गया 2। अब 1 को यहाँ पे ऐड कर दें, जैसे हम लोग पहले कराते हैं उसी तरह कराना है, कोई अंतर नहीं है। और 2 5 उतरेगा, इकाई के स्थान पर क्या है? 5। तो किससे भाग कराएंगे? 5 से। तो 5 से हम लोग कराएंगे तो 5 5 25 का 5, 5 दूना 10 2 12 और 5 चौका 20 1 21। ये कट गया, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और वर्गमूल निकल गया किसका? 4.6225 का वर्गमूल निकल गया 2.15। किसी कोई समस्या सॉल्व करने में? हाँ, इसको हल करने में किसी को दिक्कत? अगर सीधा हम लोग को दशमलव में ही निकालना रहा, भाग विधि से कोई समस्या होगा? एक प्रश्न करके दिखाओ हमें जल्दी। एक प्रश्न हम दे रहे हैं, हम जल्दी हल करके दिखाओ इसमें। डायरेक्ट 84.82.81 इसका वर्गमूल जल्दी निकाल के दिखाओ भाग विधि से, जल्दी फटाफट।